हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल एकेडमी पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो को हम लेकर आए हैं ईएमआरएस अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी भी अकाउंटेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम कुछ पिछले सालों में पूछे गए पर्सन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको ईएमआरएस अकाउंटेंट में देखने को मिलेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो जर्नल पेपर है आपका, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, जीके और कंप्यूटर, इस तरीके के पोर्शन के लिए हम मॉक टेस्ट सीरीज जल्द ही लेकर आ रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएगी। वो जर्नल पेपर आप वहां से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिक हमारा जो पोर्शन रहेगा वो रहेगा कि जो आपका अकाउंट स्पेसिफिक का पोर्शन है, जो आपका 40 मार्क्स का जो पेपर आता है अकाउंट स्पेसिफिक का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है, यहाँ पे बहुत सारे सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल रहेगा या फिर +1 +2 का लेवल है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो कुछ को समझ नहीं आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं, ताकि आपको यहाँ पर आइडिया लग जाए। तो अगर आप भी ईएमआरएस अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। इसके अलावा भी जैसे लैब अटेंडेंट है, हॉस्टल वार्डन है, या टीचिंग पोस्ट, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी के लिए वीडियो जल्द ही आएंगी। प्रिंसिपल के लिए ऑलरेडी हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, वो भी आप देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, और आपको हर एक अपडेट मिलती रहे तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना नाम, सिटी और एग्जाम नाम के साथ, ताकि आपको हर एक अपडेट जो है आपके एग्जाम से रेलिवेंट मिल सके। स्टडी पोर्टल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है स्पेसिफिकली फॉर टीचिंग एग्जाम्स, जहां पर आपको लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड बैच, टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू बैचेस और नोट्स भी कोरियर के माध्यम से मिल जाते हैं। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, जिसका लिंक आपको एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहां पर हमारा ईएमआरएस अकाउंटेंट का कोर्स भी अवेलेबल है, जिसको आप परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स है और आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर अभी तक आपके पास बुकलेट नहीं है, अगर हम बात करें सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन की, तो आप स्पेसिफिक पोर्शन की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है। या फिर अगर आप कंप्लीट बुक चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम या फिर अकाउंट स्पेसिफिक, सभी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से वो बुकलेट खरीद सकते हैं। ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पर ही अवेलेबल आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ठीक है, हमने पढ़ लिया टेस्ट सीरीज का क्या, जो कि अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज आ चुकी है। इंग्लिश मीडियम का ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, हिंदी मीडियम में जल्दी अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें टोटल 10 टेस्ट पेपर दिए गए हैं, यानी कि 10 पेपर। आपका जो पूरा स्पेसिफिक पोर्शन के साथ ही जो पूरा है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, इसके अलावा आपका जीके, कंप्यूटर, अकाउंट स्पेसिफिक, पूरा का पूरा पोर्शन आपका कवर किया गया, यानी कि फुल लेंथ टेस्ट में आपके 10 टेस्ट है। तो इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो यहां पर आते हैं आप लोग के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा आज का, व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड फॉर द पर्पस ऑफ नॉट मेकिंग प्रॉफिट कॉल्ड। अगर कोई ऐसा संगठन है, कोई ऐसी कंपनी बनाई गई है जिसका उद्देश्य लाभ ना कमाना है, तो ऐसे संगठन को आप क्या कहेंगे। लाभ ना कमाने के उद्देश्य से स्थापित संगठन को आप क्या कहते हैं, वो यहां पर पूछा गया है। तो ऑप्शंस आप देखेंगे और आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर, क्या हम उसको कंपनी कहेंगे। सेकंड, क्या हम उसको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। हमारे क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होनी चाहिए, लाभ ना कमाने वाली, फॉर नॉट मेकिंग द प्रॉफिट। तो लाभकारी तो बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड हमारा है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर लाभकारी संगठन, या फिर डी नन ऑफ द अबव। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस लाभ ना कमाना है, ऐसे उद्देश्य से कोई संगठन बनाया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो ना तो हम उसको कंपनी कहेंगे, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, सी ऑप्शन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर लाभकारी संगठन हम इसको कहते हैं। सो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उसमें से वित्तीय विवरण कौन सा नहीं है, यानी कि कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कुछ टिप्स का ध्यान रखना होता है जब भी आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन को कर रहे हैं। यहाँ पे देखो नहीं दिया गया है, तो हमें अगर हम ऑप्शंस पढ़ रहे हैं तो हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर हमें आंसर देखना है कि ये नहीं कि हाँ ये इनकम स्टेटमेंट है, ये तो फाइनेंशियल है, चलो इस पर टिक कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, नहीं है दिया गया है। तो आप जब भी आंसर कर रहे हैं एक तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़े, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग गलती करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, आपने एक्स माना और आपने एक्स की वैल्यू निकाल भी ली, तो हमारे पास वो आंसर में मिल जाती है और हम उसको टिक कर देते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि 3x की वैल्यू पूछी गई थी और हमने x वाली पे टिक भी कर दिया। तो क्वेश्चन ना सही से पढ़ने पर हम बहुत सारे आंसर्स को गलत करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन को सबसे पहले आप सही से पढ़े। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन ए है द इनकम स्टेटमेंट यानी कि आय विवरण, बी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यानी कि नगद आमद विवरण, थर्ड है आपका ट्रायल बैलेंस और फोर्थ है आपका बैलेंस शीट। इनमें से कौन सा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस नहीं है। इनकम स्टेटमेंट भी है, इनकम स्टेटमेंट हमारी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें सारे फाइनेंशियल होगा, जो हमारे पास है इनकम आई है वो सारी है, ठीक है। कैश फ्लो का स्टेटमेंट भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपको पूरा कैश फ्लो पता चलेगा कितना आया कितना गया है। बैलेंस शीट तो हमारी है ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सी नहीं है, ट्रायल बैलेंस नहीं है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ट्रायल बैलेंस जो है हमारी वो नहीं है। सो रनिंग ए ट्रायल बैलेंस इज एन इंटरमीडिएटरी स्टेप होता है हमारे फाइनेंशियल क्लोज का, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड द नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ट्रायल बैलेंस हमारा एक स्टेप है फाइनेंशियल क्लोज में, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। The surplus or deficit revealed by income and expenditure account is transferred to surplus, एक ज्यादा बेसिकली एक मात्रा से ज्यादा, surplus या deficit यानी कि कमी, revealed by income and expenditure account is transferred to, अगर आपका आय और व्यय यानी कि जितने आपने कमाया और जितने आपने खर्च किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगर अकाउंट द्वारा प्रकट अधिशेष यानी कि सरप्लस या फिर घाटा डेफिशिएट को स्थानांतरित कर दिया जाता है, कहां पर, अगर आपका ये अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में से अगर आपको सरप्लस और डेफिशिएट दिखाना है तो वह आप कैसे ट्रांसफर करते हैं। ऑप्शन है लाभ हानि खाता यानी कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, बी लाभ हानि खाता बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी आपका कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता, या फिर डी कैपिटल फंड पूंजी निधि। सोच के आंसर दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं आता है। आपका बेसिक आपके सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अगर आपके बेसिक क्लियर है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आप आराम से आंसर दे सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें आपका सरप्लस और डेफिशिएट यानी कि ज्यादा और घाटा, जो आपने कमाया और जो आपका घाटा वो आपको दिखाना है, तो किस में आएगा, वो सारा आपका कैपिटल फंड में। ऑप्शन डी इज करेक्ट है, कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। What is the main objective of financial accounting? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का FA का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वित्तीय लेखांकन जो हम यूज करते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या होता है इसमें। ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओनली, क्या ये सिर्फ एक लाभ और हानि खाता है। ऑप्शन बी बैलेंस शीट ओनली, क्या ये सिर्फ एक बैलेंस शीट है। ऑप्शन सी बोथ PL अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दोनों को मिला के फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, PL शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। या फिर ऑप्शन डी ट्रायल बैलेंस ओनली, क्या ये सिर्फ केवल ट्रायल बैलेंस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्या है इसका उद्देश्य।
तो फाइनेंशियल अकाउंट का जो यहाँ पर उद्देश्य है क्या है, दोनों ही होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट में। आप किसी भी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस भी बता रहे हो कि कितना पीएल है, यानी कि उस कंपनी का उस टाइम पर कितना प्रॉफिट और लॉस है, और साथ ही बैलेंस शीट भी, दोनों को मिला के ही हमारा क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर इज रूल फॉर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि ये सबसे अकाउंटेंट जो आपने पढ़ी होगी +1 +2 में भी सबसे बेसिक रूल आता है हमारा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये जो नियम है ये क्या है बेसिकली, कि जो आपको प्राप्त करता है उसको आप डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। तो पर्सनल अकाउंट है ये व्यक्तिगत खाता, या फिर टेंजिबल रियल अकाउंट यानी कि मूर्त वास्तविक खाता है, सी आपका नाम मात्र खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट है, या फिर ऑप्शन डी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। क्या कहेंगे आप इसको, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सबसे बेसिक जब आपने अकाउंट पढ़नी शुरू की थी आपके टीचर ने सबसे पहले यही रूल बताया होगा कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये आपको समझ आ गया तो मतलब अकाउंट की शुरुआत हो गई आपकी समझने की। तो क्या है ये, व्यक्तिगत खाता है, मूर्त वास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, या फिर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ये आपका क्या है, पर्सनल अकाउंट की जो भी है पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इंटरेस्ट अर्न इज, जो आप इंटरेस्ट अर्न करते हो वो क्या है, अर्जित ब्याज। इंटरेस्ट अर्न इज अर्जित ब्याज, जो आपने ब्याज कमाया है वो क्या है। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट कंपनी, व्यक्तिगत खाता कंपनी है, बी आपका रियल अकाउंट है, सी नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाममात्र खाता है, या डी इनटेंजिबल रियल अकाउंट यानी कि अमूर्त वास्तविक खाता है। क्या कहेंगे आप इसको, जो भी आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं, इंटरेस्ट अर्न इज क्या है, पर्सनल अकाउंट कंपनी, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, या फिर इनटेंजिबल रियल अकाउंट, इसको आप क्या कहेंगे, जो भी आपने इंटरेस्ट कमाया है। तो आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिख सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर है नॉमिनल अकाउंट, सी ऑप्शन नॉमिनल अकाउंट का ये हमारा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, निवेश करते हैं, उसको वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाममात्र खाता है, या फिर प्रतिनिधि व्यक्ति खाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं आप इसे, इन्वेस्टमेंट क्या है। यहाँ पर मैंने हिंदी को ट्रांसलेट किया तो कुछ वर्ड आपको हो सकता है कि कुछ और आपने पढ़े हो, सो आप इंग्लिश से रेफर कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं आप इसे, तो निवेश जो हमारा है वो क्या है, हमारा इन्वेस्टमेंट जो हमारा है वो हमारा आता है रियल अकाउंट में। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो दैट इज रियल अकाउंट, ऑप्शन बी, ठीक है, रियल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विद, जो भी आपका लाभ हानि खाता है वो कैसे प्रारंभ होता है, उसको आप नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट या नन ऑफ द अबव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा किससे स्टार्ट होता है, कि नेट प्रॉफिट क्या है, नेट लॉस क्या है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट या नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट से शुभ लाभ, नेट लॉस शुद्ध घाटा, ग्रॉस प्रॉफिट सकल लाभ, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स स्टार्ट्स विद, ये जो अकाउंट है वो किससे स्टार्ट होता है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कि प्रॉफिट हटा दिया हमने, लॉस हटा दिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारा कि ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, वो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाभ न कमाने वाली, क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट। अगर हमें किसी कंपनी का एक एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दिखाना है कि कितना उनका रेवेन्यू कमाया उन्होंने, कितना उनका एक्सपेंसेस है, यानी कि किसी कंपनी का कितना राजस्व है और कितना व्यय है, अगर हमें ये दिखाना है तो हमें इसको किस में विवरण कर सकते हैं, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, इनकम स्टेटमेंट या नन ऑफ द अबव। बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट।
रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट, किसी भी कंपनी के राजस्व और व्यय को आप कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे डिस्प्ले करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बैलेंस शीट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट या फिर नन ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट। सो बात करें अगर हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, तो वो हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, वो हम करते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर डिस्प्लेड इन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ ए कंपनी आर डिस्प्लेड इन विच स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the kind of debts which are needed to be repaid in a short term is known as, कि जो हमारे डेप्ट हैं, कौन से डेप्ट होते हैं जिसको हमें शॉर्ट टर्म में रिपे करना होता है। डेप्ट होते हैं हमारे अलग अलग तरीके से, जिसको आपको कुछ टाइम में भी पेमेंट कर सकते हो, वो उन डेप्ट को हम क्या कहेंगे जिनको आपको शॉर्ट टर्म में यानी कि अल्प अवधि में चुकाना हो। तो जिस प्रकार के ऋण को अल्पावधि में चुकाना आवश्यक होता है उसे आप क्या कहते हैं, वो आपकी फिक्स्ड लायबिलिटीज है यानी कि निश्चित देनदारी है, करंट लायबिलिटीज यानी कि वर्तमान देनदारियां, सी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स यानी कि संपत्ति का मूल्यह्रास, या फिर इंटेंजिबल एसेट यानी कि अमूर्त संपत्ति। तो अगर कोई ऋण हमें जल्दी से जल्दी चुकाना है तो हमारी क्या है, एक तो वो देनदारी है, तो कौन सी, फिक्स्ड है, करंट है, डेप्रिशिएटिंग एसेट है या इंटेंजिबल एसेट है हमारा। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है, देनदारी है, और अल्पावधि में अल्पावधि में देना है यानी कि जितना जल्दी शॉर्ट पीरियड में यानी कि करंट, तो हमारी करंट लायबिलिटीज है, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि वर्तमान देनदारी है हमारी, क्योंकि जल्दी से जल्दी देना है, तो करंट लायबिलिटीज वर्तमान देनदारी हम उनको बोलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा व्हेन आर बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड, जो हमारी बैलेंस शीट पड़ती है वो हम कब बनाते हैं, क्वार्टरली बनाते हैं यानी कि त्रैमासिक, ईयरली, वार्षिक, मंथली, महीने बनाते हैं हम, या नन ऑफ द अबव। बैलेंस शीट कब बनाई जाती है, आप क्वार्टरली बनाते हो, मंथली बनाते हो, ईयरली बनाते हो, या इनमें से कोई नहीं कि डेली बनाते हो, क्या ऑप्शन होना चाहिए, बाई वीकली, ईयरली, क्या क्वार्टरली, ईयरली, मंथली, या फिर नन ऑफ द अबव। बैलेंस शीट कब तैयार की जाती है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बैलेंस शीट हमारी कब तैयार की जाती है, बैलेंस शीट जो हमारी तैयार की जाती है वो हमारी ईयरली, हर साल हम किसी भी कंपनी का पूरा जब क्लोज करते हैं तो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, ठीक है, कि जितना भी आया गया पूरा, कि हम जो भी मंथली बाय मंथली हम पूरा अपना अकाउंट स्टेटमेंट बनाते रहते हैं, फिर ईयरली हम उसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सो ईयरली बेसिस पर ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हालांकि हमने इसको डिस्कस किया था, ग्रॉस प्रॉफिट का क्वेश्चन आया था, तो उसी को अब आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सकल लाभ जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है। ऑप्शन ए सेल्स माइनस परचेज, यानी कि जितनी भी आपने बिक्री की अगर उसमें से जितनी भी आपने खरीद की वो अगर हम घटा दें तो क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, यानी कि जितने भी आपने सेल की उसमें से आपने जो उतने भी प्रोडक्ट्स बेचे हैं उनकी लागत कितनी थी, उनकी कॉस्ट कितनी थी, वो घटा दे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक, या फिर जितने भी हमने प्रोडक्ट सोल्ड किए प्लस ओपनिंग स्टॉक को मिला दे तो हमारा ये होगा। या फिर ऑप्शन डी नेट बेनिफिट माइनस कॉस्ट, कि जितना आपका प्रॉफिट हुआ उसमें से आप अपनी कॉस्ट घटा दोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताना है, तो इसमें से आप देखो कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, बहुत ही आसान सा है, विच इज करेक्ट। सेल, परचेज, सेल में से माइनस कर दे हम परचेज, या सेल में से हम जितने का हमने माल बेचा वो हम माइनस कर दे, या जितने का हमने माल बेचा उसमें हम ओपनिंग स्टॉक को मिला दें, ये तो बिल्कुल ही गलत है चीज़ों, या फिर नेट बेनिफिट में से हम कॉस्ट को घटा दें। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, हमने ऊपर भी इसको डिस्कस किया, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है कि जितने भी आपने सेल की है उसमें से हमारे पास जितने का हमने माल बेचा उसको हम माइनस कर दें। जैसे कि अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की बेची है और उसकी जो मेरी कॉस्ट है, मुझे जो बनने की कॉस्ट है वो 50 रुपये है, तो मेरे पास क्या हो गया, 50 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, क्योंकि मैंने उस आइटम को 100 रुपीज़ में बेचा, जो मेरे पास जो कॉस्ट है उसकी प्रोडक्शन की वो 50 रुपए थी, तो मुझे स्ट्रेट ग्रॉस प्रॉफिट 50 का हो गया। नेक्स्ट इज जेम। व्हाट इज जेम, जेम क्या है, जेम क्या है, जेम
जेम हमारा क्या होता है? जेम अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपका पूरा टॉपिक दिया गया है। जीएफआर होता है हमारा जनरल फाइनेंशियल रूल, ठीक है। अभी 2019 आ चुका, हमारा 2017 का अपडेट आ चुका है। उसमें अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें आपका चैप्टर नंबर 6 जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें ये आपका है। तो ये जेम पोर्टल के बारे में बात की गई है। व्हाट इज जेम? जेम की फुल फॉर्म क्या है? जेम स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट मनी, सरकारी पैसा। सेकंड, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, सरकारी ई मार्केटिंग। सी आपका गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सरकारी ई मार्केट प्लेस, या फिर गुड्स ई मार्केट प्लेस। तो जी में हमारा एक तो कि गुड्स तो नहीं है, गवर्नमेंट है, तो ए बी सी में से 3। गवर्नमेंट ई भी है यहाँ पे ई नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। अब बच गए हमारे 2, इन दोनों में से है। और गवर्नमेंट हमारा क्या है? जेम क्या है हमारा? एक पूरा मार्केट प्लेस ही है। सो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है हमारा, मार्केटिंग नहीं है, ये एक गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस है। एक ऐसा पोर्टल जहां पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन खरीद या बिक्री कर सकते हैं, ऑक्शंस कर सकते हैं, बिडिंग यूज कर सकते हैं। तो वो जो भी आइटम उनको जरूरत है अपने डेली यूज में, वो अपना आइटम अगर जेम पर अवेलेबल है, चाहे वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, कोई कंसल्टेंट हायर करना हो, तो वो हमारा जेम पोर्टल से होता है। सो जेम की फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका जेम से है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गुड्स द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड फॉर ए फिक्स पीरियड बिटवीन। अब जो ये जेम पोर्टल है, इस पर हमारे, मैंने क्या बोला अभी कि जेम पोर्टल से आप कोई भी गुड्स और सर्विसेज परचेज कर सकते हो, यानी कि कोई तो होगा यहाँ पे सेलर, तभी हम परचेज कर सकते हैं। तो जो ये सेलर रजिस्टर होगा, इसके नेचर पर कि क्या टाइप की गुड्स या किस टाइप की सर्विसेज दे रहा है, इस नेचर पर डिपेंड करता है कि ये कितने टाइम तक होगा। तो वो पीरियड कितना हो सकता है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है, कि कितने फिक्स पीरियड के लिए होगा। सामान की प्रकृति के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं को एक निश्चित अवधि के लिए पंजीकृत किया जाता है, यानी कि रजिस्टर किया जाता है। वो कितना है? 1 to 2 ईयर, 1 to 3 ईयर, 2 to 3 ईयर, या फिर 2 to 5 ईयर। वो हमारा कितना होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो वो हमारा जो होता है वो हमारा कितना होता है? 1 to 3 ईयर होता है, 1 से 3 साल होता है। कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। इसके बाद वो सप्लायर दोबारा रिन्यू करवा सकता है या फिर दोबारा से अप्लाई कर सकता है। नया सप्लायर कभी भी ऐड हो सकता है अगर वो कंडीशंस को फॉलो करता है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस। इसी तरीके की और वीडियोस हम आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, जहां पर भी आप अपने स्टडी सर्कल में पढ़ते हैं, वहां पर आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर। और अगर आप टेस्ट सीरीज़ घर बैठकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज़ की बुक ऑलरेडी आ चुकी है। आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर इसको कर सकते हैं। इसमें पूरे 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, पूरा का पूरा पेपर है आपका, जनरल पेपर प्लस पोस्ट स्पेसिफिक पूरा मिला के है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, अकाउंट स्पेसिफिक कंप्लीट मिला के 10 टेस्ट पेपर आपके पूरे यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी अमेजन, फ्लिपकार्ट पे है। चाहे आप अकाउंट स्पेसिफिक पोर्शन चाह रहे हैं या जनरल पेपर चाहते हैं या पूरा पेपर चाहते हैं, सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, ताकि आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें वीडियो फॉर्मेट में चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है हमारी ऐप पर, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं जिसका लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से आप लिंक डाउनलोड पीडीएफ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसको हार्ड कॉपी परचेज करना चाहते हैं तो फिर आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट पे ये बुकलेट आप जो है परचेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एग्जाम की प्रिपरेशन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।